नमस्कार। देखिए, तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं और अब आपको आज से डेली वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। डेली जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो आपको डेली मिलेगा। आज हम इस वीडियो में पूरे जून माह का यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक के सभी करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कल से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलने लगेगा। उसके साथ ही साथ RO ARO 2023 जिसका फॉर्म जल्दी ही आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए हम निःशुल्क बैच शुरू करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे और उसके बारे में सभी जानकारियाँ आपको अब हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो जिसको RO ARO 2023 का एग्ज़ाम देना है और जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, वो मेरे साथ ज़रूर जुड़े। ओके, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 31 मई को मनाया गया। इस बार की थीम थी हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। अगर हम बात करें विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इतिहास की, तो WHO द्वारा 1987 से इसको प्रारंभ किया गया था और जो पहला तंबाकू निषेध दिवस था वो 7 अप्रैल को मनाया गया था। लेकिन 1988 से 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाने लगा। IPL 2023 हाल ही में संपन्न हुआ। इसकी विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी। इसने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां IPL का खिताब जीता। IPL 2023 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। ऑरेंज कैप का पुरस्कार, यानी जिस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हैं उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो वो पुरस्कार शुभमन गिल को मिला, गुजरात टाइटंस के हैं। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया। NVS-01 ये क्या है? ये इसरो द्वारा लॉन्च सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सर्विस की निरंतरता को सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका अभी हाल ही में प्रक्षेपण किया गया GSLV F12 द्वारा। ओके, याद रखिएगा। मुकेश अंबानी COP28 की एडवाइजरी कमेटी में इनको शामिल किया गया है। COP28 जो कि UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में दिसंबर में होना है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इनको 4 वर्ष के लिए यानी 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अंगशुमाली रस्तोगी ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं और इन्होंने शेफाली जुनेजा का स्थान लिया है। ICAO की अगर हम बात करें तो इसकी 1944 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। भारत सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यानी विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कहाँ पर लागू होगी? तो वो भारत में लागू होगी और उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए हाल ही में मंजूर किए गए हैं। वर्तमान में 1450 लाख टन अनाज भंडारण की क्षमता भारत में है, लेकिन इसके बन जाने से भारत अगले 5 वर्षों में 700 लाख टन अनाज भंडारण का लक्ष्य भारत ने रखा है। ठीक है, तो इसके बन जाने से ये 700 लाख टन भारत की कुल भंडारण क्षमता 2150 लाख टन हो जाएगी। ओके, अगला है अश्वनी कुमार। यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है, अश्वनी कुमार को। यूको बैंक ये 1943 में कोलकाता में स्थापित एक सार्वजनिक बैंक है। GD बिड़ला ने इसकी स्थापना की थी। अजय यादव सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD बनाए गए हैं। अजय यादव। वेद कुमारी घई इनका हाल ही में निधन हो गया। ये संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थीं। खीर भवानी मेला ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। कहाँ पर लगता है? जम्मू कश्मीर में।
भारत के राजकोषीय घाटे से संबंधित जानकारी आई है, जिसमें बताया गया है, लेखा महानियंत्रक द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है और इसके अनुसार 2022-23 में भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4% रहा। अगर उसको हम पैसे में देखें तो 17,33,131 करोड़ रुपए भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। ओके, राजकोषीय घाटा क्या है? भारत सरकार की जो आय होती है और जो व्यय होता है उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वहीं इस आंकड़े के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का 3.9% रहा। और आपको पता होगा कि बजट, जो केंद्रीय बजट था, उसमें 2023-24 में राजकोषीय घाटे को 5.9% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और अभी वर्तमान में 6.4% है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 193 इसके सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला है 100 डेज 100 पे अभियान। ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। 100 दिन की अवधि के भीतर हर जिले में हर बैंक के शीर्ष 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने और निपटान करने के लिए ये अभियान आरबीआई द्वारा चलाया जा रहा है। उड़ीसा का बालासोर चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस और साथ में 2 और ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे लगभग 250 लोगों से अधिक की मौत हो गई। शालिनी सिंह पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी हैं। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं। शालिनी सिंह, नाम याद रखिएगा। जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 हाल ही में ओमान में ये संपन्न हुआ और इसका विजेता भारत बना। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से भारत ने हराया। अहमदनगर महाराष्ट्र काफ़ी चर्चित ज़िला है ये। इसका हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। मृत्युंजय महापात्र भारत के साइक्लोन मैन इनको कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीसरे उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन में एक अध्यक्ष के साथ साथ 3 उपाध्यक्ष भी होते हैं, तो उसी में ये तीसरे उपाध्यक्ष हैं। कौन? मृत्युंजय महापात्र, जो कि वर्तमान में भारत मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष भी हैं। अमरेंदु प्रकाश, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल की बात करें तो 1954 में स्थापित हुआ है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 5 जून को मनाया गया। इस बार की थीम थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इस बार का मेज़बान देश था कोटे डी आइवर और उसको नीदरलैंड का समर्थन प्राप्त था। अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की बात करें तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई और पहली बार ये 5 जून 1974 को मनाया गया। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 ये नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से 2020-21 का जो कोरोना काल था, कोविड वर्ष के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। कुल 24 स्वास्थ्य प्रदर्शन संकेतकों पर यह आधारित सूचकांक है और इसमें बड़े राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य नंबर 1 पर केरल है, नंबर 2 पर तमिलनाडु और नंबर 3 पर तेलंगाना है। वहीं बड़े राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? बिहार का रहा। वो सबसे अंतिम यानी 19वें स्थान पर रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा 17वें स्थान पर। वहीं छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन त्रिपुरा ने किया। छोटे राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन मणिपुर का रहा। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लक्षद्वीप का रहा, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का रहा। ओके, अगला है लिबरेशन वार गैलरी। इसको बांग्लादेश के ढाका में उद्घाटित किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या है? 1971 के मुक्ति संग्राम के वीर क्षणों को प्रदर्शित करने वाली इसमें दुर्लभ तस्वीरों को शामिल किया गया है। अगला है एडगर्स रिंकेविक्स। ये लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाटविया जो कि एक बाल्टिक देश है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है, इसकी राजधानी रीगा है, उसी के नए राष्ट्रपति बने हैं
याद रखिएगा। अगला NIRF रैंकिंग 2023, 2015 से इस रैंकिंग की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है और इस बार की रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान रहा IIT मद्रास का, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा और तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली रहा। वहीं अगर हम विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करें तो विश्वविद्यालयों में शीर्ष विश्वविद्यालय रहा IISc बेंगलुरु और दूसरे नंबर पर रहा JNU दिल्ली का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में मनाया गया था। केरल चर्चा में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि केरल ने खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है और खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना केरल। इसने KFON, जिसका पूरा नाम है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क नाम से, एक खुद का नेटवर्क शुरू किया है। अगला है जनार्दन प्रसाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। कौन? जनार्दन प्रसाद। अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की तो ये खान मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। इस बार की थीम थी प्लानेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। 2009 से विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप, हाल ही में टेस्ट का जो चैम्पियनशिप था उसका फाइनल इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप पर कब्जा किया, तो याद रखिएगा इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया बना। फ्रेंच ओपन 2023, जो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें एक है फ्रेंच ओपन 2023। इसमें पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता और इस खिताब को जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अब नोवाक जोकोविच के पास 23 ग्रैंड स्लैम है मौजूदा समय पर और वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता, तो दोनों याद रखिएगा। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बनाए गए हैं। कौन? अमित अग्रवाल। सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। सुबोध कुमार सिंह। नितिन अग्रवाल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक बने हैं। नितिन अग्रवाल। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मई 2023 के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। उसमें पुरुषों में आयरलैंड के हैरी टेक्टर को प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए चुना गया है, जबकि महिला में थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग को ये पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा चर्चा में है क्योंकि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इन तीनों में से जो भी पाएगा उसको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। अगला है मिजोरम। मिजोरम चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है और उस छिपकली का नाम रखा गया है मिजोरम पैरासूट गेको। तो याद रखिएगा कहाँ मिली है? मिजोरम में मिली है। अगला है हेमिस महोत्सव। ये लद्दाख में मनाया जाता है। भगवान पद्मशंभव की जयंती को ये समर्पित उत्सव है। लद्दाख में तिब्बतियों द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव। ऑपरेशन कन्विक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभियान है और ये क्यों चलाया गया है? अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए। संगठित अपराध जैसे गो हत्या, हत्या, बलात्कार और धर्म परिवर्तन जैसे जो गंभीर अपराध हैं, इनका मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसके अनुसार विश्व के जो टॉप
3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नंबर 1 पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका की है और इसको लगातार 12वें वर्ष शीर्ष स्थान मिला है, यानी 12 वर्षों से लगातार ये शीर्ष स्थान पर है इस रैंकिंग में। ठीक है। नंबर 2 पर UK यानी यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और नंबर 3 पर UK का ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। ओके। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 पर IIT बॉम्बे है, जबकि इस रैंकिंग में उसका 149वां स्थान है। वहीं नंबर 2 पर IIT दिल्ली है, जिसकी इस रैंकिंग में 197वां स्थान है। ओके। अगला है जॉन बैनिस्टर गुडनैफ। इनका हाल ही में निधन हो गया। अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और जो लिथियम आयन बैटरी है उसके ये सह आविष्कारक थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। कुल 101 वर्ष के ये थे। ऑर्डर ऑफ नाइल ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी मिस्र यात्रा पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ नाइल। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय देश बन गया है एस्टोनिया। अगला है जर्मन शांति पुरस्कार 2023। जर्मन बुक ट्रेंड का जर्मन शांति पुरस्कार ये ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया है। मोगा क्या है? गोवा में जो 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उसका ये शुभंकर है। नाम है क्या? मोगा। एक्स एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच का सैन्य अभ्यास है। इसका 12वां संस्करण हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुआ। क्या नाम है? एक्स एक्वेरिन अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में। चीन चर्चा में है क्योंकि चीन ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है और इस पवन सुरंग का नाम है JF-22। ये 4 मीटर इसका व्यास है। ओके। डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? डेनिस फ्रांसिस, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। कुल 5 देश 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। वो 5 देश कौन हैं? अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ये याद रखिएगा। हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा पशु परीक्षण केंद्र हैदराबाद में बनाया गया है। ओके। अगला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ये दिल्ली में स्थित है। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया है और इसका नया नाम होगा PM म्यूजियम एंड सोसाइटी। ओके। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बनाए गए हैं। के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। की स्थापना 1968 में हुई है। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया गया, जिसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। पहली बार 2015 में योग दिवस मनाया गया और विश्व योग दिवस ये भारत की ही देन है। नुसरत जहां चौधरी ये अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज नियुक्त की गई हैं। कौन? नुसरत जहां चौधरी। भवानी देवी भारतीय तलवारबाज हैं। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली, कांस्य पदक उन्होंने जीता है, पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी बनी है। कौन? भवानी देवी। स्वामीनाथन जानकी रमन ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं महेश कुमार जैन के स्थान पर। देखिए RBI में एक गवर्नर होता है और उसके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उन 4 डिप्टी गवर्नर में से एक ये बनाए गए हैं नए स्वामीनाथन जानकी रमन। ये महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी, ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। आइसलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसको कहा जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया गया है। कुल 146 देशों की इसमें रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार टॉप 3 देश यानी जहां सबसे कम लैंगिक भेदभाव है, जहां पर स्त्री और पुरुष का जो
भेदभाव है वो बहुत ही कम है। उसमें नंबर 1 पर है आइसलैंड, नंबर 2 पर नॉर्वे और नंबर 3 पर फिनलैंड है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का इस रैंकिंग में 127वां स्थान है 146 देशों में, जो कि काफ़ी ख़राब है। 2022 में भारत को 135वां स्थान मिला था। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1933 में स्थापित हुआ था। ये जो इंग्लैंड में कंपनी है यूनिलीवर, उसी का ये हिंदुस्तान में एक एजेंसी है या एक शाखा हम कह सकते हैं उसको। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लेकिन भारत में इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में है। नाथन लियोन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं, लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं। हाल ही में एशेज सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसका जो दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया उसमें ये 100वां टेस्ट अपना मैच खेल रहे हैं नाथन लियोन। ओके। अजय भटनागर सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सीबीआई 1941 में स्थापित हुआ था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका पूरा नाम है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी किया गया। कुल 120 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई। इसके अनुसार टॉप 3 देश, नंबर 1 पर स्वीडन, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर नॉर्वे है। वहीं भारत को इस रैंकिंग में 67वां स्थान दिया गया है। ओके, तो ये आपका जून माह का जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। इतना पर्याप्त है, इसको देख लीजिए। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। साथ ही में हम लोग अब आरओ की पूरी तैयारी निःशुल्क रूप से मैं आपको डेली वीडियोस के माध्यम से जीएस और हिंदी की दोनों की करवाने वाला हूँ। उसके लिए जल्द ही आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।